राधे राधे एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिक मास अपनी संपूर्णता की ओर है। अधिक मास एकदम कार्तिक मास के तरीके से ही होता है। इसमें भी तरह तरह के नियम उठाए जाते हैं और इसमें भी ऐसे भगवान श्री विष्णु, लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है और सभी भक्तजन अपने अपने तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम बना रहे हैं भगवान जी के लिए स्पेशल भोग। ये स्पेशल इसलिए है कि इसे आज हम तुलसी की लकड़ी के ऊपर तैयार करेंगे। ये जो हमारी तुलसी की कास्ट है यानी कि तुलसी की लकड़ी है, ये हमने वर्षों से इकट्ठे करके हम इसे रख रहे हैं। हर वर्ष हम इसे इकट्ठा करके रख लेते हैं और बहुत ही हम इसे सहेज के हमने इसे रखा हुआ है और आज हम ईश्वर के लिए इस पर भोग बनाएंगे। तो हमने देखिए चूल्हा लिया है, मिट्टी का चूल्हा है ये। इसके ऊपर हम ऐसे मिट्टी लगा करके कोई भी भगोना या कुछ भी जिसके अंदर हमें भोग बनाना है वो हम रख देंगे। और यहाँ पर आज हम बना रहे हैं भगवान जी के लिए पूरा भोग। हम इस पे तुलसी की लकड़ी के ऊपर तैयार करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी तुलसी की कास्ट है। और यहाँ पर मेरी जो दीदी हैं वो मेरी हेल्प कर रही हैं। तो सबसे पहले हम भगवान जी के लिए यहाँ पर खीर बना रहे हैं। देखिए तुलसी की जो लकड़ी होती है ना, तो वो एकदम से जलती है, अचानक से जलती है, अचानक से बुझ जाती है। तो उसके लिए आप इसमें कोई और मोटी लकड़ी भी ऐड कर सकते हैं, अन्य लकड़ी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चूल्हे के नीचे 2 उपले भी लगा लिए हैं ताकि जो आंच है वो बराबर चलती रहे। तो सबसे पहले हमने देखिए दूध को गर्म करके उसके अंदर हमने चावल ऐड कर दिए हैं। तो खीर बना रहे हैं हम, चलाते हुए अच्छे प्रकार से खीर बनाएंगे। तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी को जला करके भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल जी के लिए जो भोग बनाया जाता है उस भोग से भगवान हजारों वर्षों तक तृप्त रहते हैं और हमारे जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों को क्षमा कर देते हैं ईश्वर। भगवान श्री विष्णु बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं यदि हम तुलसी की कास्ट यानी कि लकड़ी के ऊपर उनके लिए भोग तैयार करके उन्हें भोग लगाते हैं। हमारे जीवन से जितनी भी नकारात्मकता है वो सब दूर हो जाती है, जीवन में पॉजिटिविटी आती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो अगर आपके घर में तुलसी सूख जाती है तो उसे आप इस तरीके से कहीं भी ना फेंकें, कहीं भी ना डालें, कहीं नदी में ना डाल के आएँ, उसे इकट्ठा करते रहें और एक दिन उस पर आप भगवान जी के लिए भोग जरूर तैयार कर लें। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में हमारी खीर भी बनके तैयार हो गई है। खीर के अंदर हमने मीठा डाल दिया है, ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। इसके बाद में हम भगवान जी के लिए पूड़ियाँ भी आज बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कढ़ाई है इसे हम चूल्हे पर ही यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर पहले हम पूड़ियाँ बना लेंगे, उसके बाद में इसमें से ऑयल निकाल देंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर सब्जी बना लेंगे। तो शुद्ध सात्विक ये भोग बनता है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अधिक मास में ही आप ये भोग लगाएं। जब भी आपके पास तुलसी की लकड़ी इकट्ठी हो जाए तब आप इस भोग को तैयार करके भगवान को भोग अवश्य अवश्य लगाएं। देखिए सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है ना, वो सोने से भी ज़्यादा वो कीमती मानी जाती है। तो आप उस तुलसी की लकड़ी से आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के सामने दिया जला सकते हैं, प्रत्येक एकादशी को या हर रोज जला सकते हैं। साथ में उसका हवन भी कर सकते हैं या ऐसे भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पूड़ियाँ तैयार कर ली, एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। ऑयल के अंदर हम ऐसे यहाँ पर देखिए हमने मेथी दाना ऐड किया है। उसके बाद में हम आज हम बना रहे हैं जो सीताफल होता है ना, जिसे हम कद्दू बोलते हैं, पंपकिन बोलते हैं, उसकी सब्जी बना रहे हैं। सब्जी हमने इसमें डाल दी है। उसके बाद बेसिक जो मसाले होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया। इस तरीके से चूल्हे पर जब हम खुला भोजन बनाते हैं ना तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना होता है क्योंकि जल जाएगी, लग जाएगी सब्जी। अगर प्रेशर कुकर में होती है तो इजीली बन जाती है। तो हम इसमें थोड़ा सा ना पानी भी ऐड कर देंगे, ढक करके बना लेंगे, थोड़ी देर में ही बन जाएगी और ऐसे मैश कर लेंगे। अगर आपको साबुत साबुत सी पसंद है तो ऐसे भी रख सकते हैं। गरम मसाला ऐड कर देंगे, कसूरी मेथी भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो स्वादिष्ट सी सब्जी बन के तैयार हो गई है, पूड़ियाँ बन गई हैं। इसके बाद में हम थाली लगा लेते हैं। तो बहुत ही स्पेशल ये भोग है। देखिए बड़े भाग्य से ये भोग बनाने को मिलता है और बहुत भाग्य होते हैं कि हम ये भोग भगवान जी को लगा रहे हैं आज। तो आज हमारे भगवान जी हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद प्रदान करें, इसलिए हम ये भोग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे कुछ सलाद रखी है और यहाँ पर रायता भी रख लिया है, सब्जी, खीर, पूड़ी, और इस तरीके से हम भोग बना करके भगवान को अर्पित करेंगे। बहुत ही सुंदर सी एकदम अमूल्य थाली है। इस थाली का कोई मोल नहीं है, ये अमूल्य है क्योंकि ये तुलसी की कास्ट पे बनाई गई है। तो इस तरीके से हम देखिए भोग लगा देते हैं भगवान जी को। चलिए मंदिर में भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो आज तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं।
तो बहुत स्पेशल ये भोग है। आज बहुत हवा भी चल रही थी, तो आँच ना बहुत मुश्किल से जल रही थी, बार बार बंद हो जा रही थी आँच, लेकिन हमने भी पूरा ठान लिया था कि आज तुलसी की लकड़ी पर पूरा भोजन बना के ही रहेंगे। तो जितनी भी लकड़ी थी ना, उसमें भोजन बनने के बाद भी हमारी बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थी। इतनी सारी लकड़ियाँ मैंने कई सालों में इकट्ठा कर ली थी। और इस तरीके से देखिए, तुलसी दल आप देखिए आज रखें या ना रखें, क्योंकि ये भोग हमने तुलसी में ही बनाया है, तो रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। घंटी बजा देंगे, भगवान के पास में ये भोग हम रख देंगे, प्रार्थना कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम ये भोग छोड़ देंगे। उसके बाद में ये जो हमने भोग लगाया भगवान जी को, इसे सारे भोजन में मिक्स कर देंगे। उसके बाद में परिवार के सभी सदस्य इस प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें। ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, सात्विक और पवित्र भोग है। और इसमें जो तुलसी की भीमी भीमी खुशबू आती है ना, सुगंध आती है, वो अमूल्य होती है एकदम। ये अमृतमय ये भोजन है, बहुत ही शुद्ध सात्विक है। तो आप भी ऐसा भोग भगवान जी को लगा सकते हैं, तुलसी का दिया जला सकते हैं, तुलसी से हवन कर सकते हैं। तो आगे से यदि आपकी तुलसी सूख जाती है तो उसे कभी भी इधर उधर ना डालें, उसे इकट्ठा करते रहें। और इकट्ठा करने के बाद में आप भी इस तरीके से भगवान जी को भोग उस तुलसी की काष्ठ पर बना करके भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, राधे राधे।